रात के सन्नाटे में टोल बूथ नंबर 5 पर रमेश अकेला बैठा था। बाहर ठंडी हवा थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। रमेश को इस नौकरी में कई साल हो गए थे। अब रात की ड्यूटी उसकी आदत बन चुकी थी। रमेश ने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। ट्रैफिक कम था, नींद उसे घेर रही थी, लेकिन जिम्मेदारी उसे जागते रहने को मजबूर कर रही थी। तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर टोल मैनेजर सुरेश था। इतनी रात को मैनेजर? रमेश चौंका। सुरेश ने मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक है? रमेश ने सिर हिलाया। सुरेश ने इशारा किया, पीछे आओ, जरूरी बात है। रमेश को अजीब लगा, लेकिन वह बाहर निकला। बूथ के पीछे अंधेरा और घना था। सुरेश गंभीर दिख रहा था। उसने कहा, रमेश, तुम बहुत ईमानदार हो, लेकिन कभी कभी ईमानदारी भारी पड़ जाती है। रमेश कुछ समझ नहीं पाया। वह बस सुरेश का चेहरा देखता रहा। उसे नहीं पता था यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। सुबह होते ही टोल बूथ नंबर 5 के पास भीड़ जमा थी। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। रमेश की लाश हाईवे किनारे पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी ने उसे कुचल दिया हो। पुलिस ने शुरुआती जांच की। सबने यही कहा, रात में गाड़ियां तेज चलती हैं, शायद रमेश को किसी ने देखे बिना टक्कर मार दी। पुलिस ने इसे हिट एंड रन मानकर केस लगभग बंद कर दिया। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। रमेश का मोबाइल और घड़ी सही सलामत थे, जो आमतौर पर ऐसे हादसों में नहीं बचते। उसके जूते का एक फीता खुला था, जैसे वह भागने की कोशिश कर रहा हो। ये छोटे छोटे संकेत किसी ने नहीं देखे। केस बंद होने ही वाला था, अगर एक तेज नजर वाले इंस्पेक्टर की नजर इस फाइल पर न पड़ती। इंस्पेक्टर प्रतीक अनुभवी अफसर था। जब रमेश की मौत की फाइल उसके पास आई तो उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट ध्यान से देखी। चोटें गंभीर थीं, लेकिन कुछ निशान ऐसे थे जो सिर्फ गाड़ी की टक्कर से नहीं आ सकते थे, जैसे कलाई पर पकड़ के निशान। प्रतीक ने तय किया वह खुद जांच करेगा। सीनियर ने मना किया, लेकिन प्रतीक नहीं माना। उसने सोचा, रमेश बूथ से बाहर क्यों निकला और सड़क के किनारे क्या कर रहा था। प्रतीक टोल बूथ पहुंचा। सब सामान्य दिखा, लेकिन बूथ के पीछे की जमीन पर घसीटने के हल्के निशान थे। इसका मतलब रमेश को कहीं और मारा गया। फिर लाश सड़क पर फेंकी गई। प्रतीक को यकीन हो गया, यह हादसा नहीं, हत्या है। अब उसे सबूत चाहिए थे और सच के करीब पहुंचने का रास्ता मिल गया था। प्रतीक ने टीम को बुलाया और कहा, यह हत्या का मामला हो सकता है। टीम हैरान थी, लेकिन प्रतीक ने सबको अलग अलग काम सौंपे। पहला काम, रमेश के बारे में जानकारी जुटाना। सबने बताया वह ईमानदार और सीधा इंसान था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। प्रतीक ने सोचा, अगर दुश्मनी नहीं थी तो हत्या क्यों? क्या नौकरी से जुड़ा कोई राज? उसने टोल बूथ के रिकॉर्ड्स की जांच का फैसला किया, खासकर उस रात के। प्रतीक अपराधी की तरह सोचता था, अगर मैं हत्यारा होता तो क्या करता? उसे यकीन था कोई न कोई गलती जरूर हुई होगी। अब जांच एक नए मोड़ पर थी और सच का रास्ता खुलने लगा था। प्रतीक टोल के कंट्रोल रूम पहुंचा। उसने मैनेजर सुरेश को बुलाया और कहा, मुझे उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज और RFID लॉग्स चाहिए। सुरेश ने टालने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक की सख्ती के आगे चुप हो गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखी। रमेश केबिन में बैठा था। फिर 2 बजे सुरेश की काली गाड़ी आई। सुरेश ने रमेश को बूथ के पीछे बुलाया। कैमरे की रेंज के बाहर दोनों चले गए। पीछे कोई कैमरा नहीं था। अब RFID लॉग्स की बारी थी। सुरेश की गाड़ी 2:05 पर आई, 2:25 पर गई, यानी सुरेश वहां 20 मिनट तक था। इतनी रात को, इतनी देर तक। शक गहरा हो गया। प्रतीक को पहला बड़ा सुराग मिल गया। सुरेश ने पुलिस से सच छुपाया था। प्रतीक ने टोल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसे शक था। टीम ने RFID, कैश कलेक्शन और पास वाली गाड़ियों के डेटा को मिलाया। पता चला हर रात कुछ गाड़ियां एग्जेम्प्टेड दिखती थीं, जबकि वे न सरकारी थीं न VIP। उन गाड़ियों के नंबर फर्जी थे, नकली नंबर प्लेट। अब साफ था, टोल बूथ पर बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रतीक ने सोचा, फर्जी पास, नकली नंबर प्लेट, यह एक बड़ा रैकेट है। लाखों का नुकसान, काले धन को सफेद करने का खेल। शायद रमेश ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया था और इसी वजह से उसे मार दिया गया। अब प्रतीक के सामने पूरी साजिश साफ थी।
टोल मैनेजर सुरेश ट्रांसपोर्ट कंपनियों के साथ मिलकर फर्जी RFID पास बनाता था। इन पासों से गाड़ियां बिना टोल दिए निकल जाती थीं। सरकार को लाखों का नुकसान। सुरेश ने सिस्टम में सेटिंग कर रखी थी जिससे फर्जी पास पकड़ में नहीं आते थे। रमेश ने यह नोटिस किया, कुछ गाड़ियां रोज रात को बिना रिकॉर्ड के गुजरती हैं। उसने खुद जांच शुरू की, नंबर नोट किए और घोटाले का पता लगा लिया। शायद उसने सुरेश को चेतावनी दी थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सुरेश ने रमेश को बूथ के पीछे बुलाया और अपने साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी। प्रतीक के पास अब सारे सबूत थे, CCTV फुटेज, RFID लॉग्स और फर्जी पास की लिस्ट। उसने सुरेश को पूछताछ के लिए बुलाया। सुरेश खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था। प्रतीक ने कहा, तुमने रमेश को मारा और लाश को सड़क पर फेंका। उसने RFID लॉग्स और कैमरा टाइम स्टैंप दिखाए। 2 बजे आए, 20 मिनट रुके, फिर गए। इन 20 मिनटों में तुमने हत्या की और घसीटने के निशान आज भी वहां हैं। रमेश फर्जी पास के रैकेट के बारे में जान गया था, इसलिए तुमने उसे मार दिया। सुरेश टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली गईं। एक ईमानदार कर्मचारी का हत्यारा अब कानून की गिरफ्त में था। इस केस ने साबित कर दिया, कोई भी अपराध छिप नहीं सकता। सुरेश ने सोचा था वह बच जाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर प्रतीक की नजरों से नहीं। अगर प्रतीक ने भी इसे हादसा मान लिया होता तो सच कभी सामने नहीं आता। उसकी लगन और सवालों ने सच तक पहुंचाया। टेक्नोलॉजी, CCTV, RFID, डिजिटल रिकॉर्ड्स ने ऐसे सबूत दिए जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। डिजिटल सुराग उस रात के गवाह थे जिन्होंने सुरेश के झूठ का पर्दाफाश किया। आज के समय में अपराध करना मुश्किल है, हर कदम का डिजिटल निशान रह जाता है। अंत में ये इंस्पेक्टर प्रतीक की जिद और मेहनत की जीत थी। अंधेरा कितना भी घना हो, सच का सूरज एक दिन जरूर निकलता है।